तो दोस्तों फिल हीथ की अनाउंसमेंट ने काफ़ी खलबली और बहुत एक्साइटमेंट पैदा कर दिया अभी स्पोर्ट के अंदर, और सभी लोग अपने अपने तरीके से स्पेकुलेट करने लग गए हैं कि कौन हो सकता है इस साल का मिस्टर ओलंपिया। क्या फिल हीथ इस टाइटल को दोबारा जीत पाएंगे, या फिर कोई नया हमें चैंपियन देखने को मिलेगा, या फिर ब्रेंडन करी। बहुत सारे चैंपियन इसके अंदर हैं, तो हम भी आज एक तरह से इसमें प्रेडिक्शन करते हैं इस वीडियो में, और एक्साइटमेंट लेवल इस तरीके का है कि एक प्रेडिक्शन करनी बनती है अभी से ही। और डेफिनेटली इस प्रेडिक्शन के अंदर यार जो दो बॉडी बिल्डर्स हैं उनको मैं एक्सक्लूड करने वाला हूँ। तो इसके अंदर यार मैं साफ साफ बोलता हूँ शॉन रोडन और हार्डी शुपन को बाहर रखने वाला हूँ, क्योंकि सबसे कम चांस अगर किन्हीं दो एथलीट्स के तो ये वही दोनों हैं। बहुत टफ है इन दोनों के लिए कि हमें इस साल ओलंपिया में दिखें। शॉन के ऊपर लगा हुआ है बैन, और हार्डी शुपन इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि यूएस और ईरान के रिलेशंस बहुत खराब है, और स्पेशली अभी तो यूएस किसी को भी आने के लिए अलाउ नहीं कर रही बाहर से। और अभी इस समय तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोनों बाहर है। आने वाले टाइम में अगर इन दोनों को इजाज़त दी गई खेलने की तो डेफिनेटली जो नई एक हमारी एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन वीडियो बनेगी वो उसी बेस पर होगी। हम लोग इसमें बात करते हैं यार, इस बार हमने देखा कि चलो फिल हीथ तो आ ही रहे हैं, लेकिन फ्लेक्स लुइस का भी एक कमबैक हो रहा है, जिन्होंने कि पिछले साल कम्पीट नहीं करा था। ये ओलंपिया स्पेशल इसलिए सब लोग बता रहे हैं क्योंकि इसमें कई सारे मिस्टर ओलंपिया खेल रहे हैं। जी हाँ, फिल हीथ, फ्लेक्स लुइस जो 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया, ब्रेंडन करी जो 1 टाइम मिस्टर ओलंपिया, और डेक्स्टर जैक्सन भी 1 टाइम मिस्टर ओलंपिया है। तो इस तरीके से कुछ पेयर बन गया इन सबका आपस में। चलो ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि आज तक कभी भी हमने 4 मिस्टर ओलंपिया चैंपियंस एक साथ स्टेज पर नहीं देखे। पर इससे ज़्यादा जो एक्साइट करने वाली चीज़ है वो ये है कि सैंडो सिर्फ एक ही होगा और 3 हमारे चैंपियंस को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अब अगर इन चारों मिस्टर ओलंपियास को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड किसका है? सबसे स्ट्रॉन्ग फिल हीथ ना, फ्लेक्स लुइस। फ्लेक्स लुइस ऐसे थे जिनको अपनी डिवीजन में आज तक कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। फ्लेक्स लुइस को आपने हारते हुए लास्ट कब देखा होगा आपको याद भी नहीं होगा, क्योंकि वो 202 डिवीजन में सेकंड आया करते थे। उसके बाद 212 जब से बनी है तो कोई उनको हरा नहीं पाया। तो फ्लेक्स एक ऐसे चैंपियन है जिन्होंने कि जीत का स्वाद तो बहुत चखा, लेकिन हार का सामना नहीं किया पिछले करीबन 9 सालों से। तो अगर वो इस टाइटल को नहीं जीत पाते तो उनके लिए डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली फ्लेक्स लुइस के डाई हार्ड फैंस के लिए भी, कि वो इतने लंबे टाइम बाद मिस्टर ओलंपिया स्टेज पर हारे हैं। तो हाँ डेफिनेटली, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब मिस्टर ओलंपियास के बीच में, जो कि दुनिया के सबसे महारथी बॉडी बिल्डर्स हैं, उनके बीच में टाइटल जीत पाना फ्लेक्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बात करी जाए अगर इसमें ब्रेंडन करी की, तो करी जो है पिछले 1 साल से दबा करके क्रिटिसिज्म सहन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारे अंदर वो बात नहीं थी, तुम जीत गए बाय चांस क्योंकि कंपटीशन लो था। इन सब चीज़ों को झेलते हुए, फैंस का क्रिटिसिज्म लेते हुए ब्रेंडन करी आगे बढ़ रहे हैं अपने एक अलग ही माइंडसेट के साथ में, और उनका एम सबसे बड़ा इस टाइटल को डिफेंड करना। हालांकि ब्रेंडन भी अभी तक कोई हारे नहीं क्योंकि उन्होंने टाइटल ही डिफेंड नहीं करा, लेकिन इस साल ब्रेंडन के आगे सबसे बड़ी रुकावट विलियम बोनैक नहीं बल्कि खुद खड़े हैं फिल हीथ, जो कि एक एडवांस लेवल और एडवांस जेनेटिक वाले बॉडी बिल्डर है इस स्पोर्ट में। और इस वक्त ब्रेंडन करी की हालत यह है कि वो हर तरफ से ताने सुनते जा रहे हैं लगातार, और अगर वो उन चीज़ों पे ध्यान देने लग जाए तो ज़रूर उनकी प्रेप सफ़र करेगी। मतलब ये सोच करके आप खुद से देखो, ब्रेंडन करी को मैं डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं खुद उनकी फिजिक्स से सबसे ज़्यादा अनइम्प्रेस था जब उन्होंने वो टाइटल जीता था पिछले साल का ओलंपिया का। लेकिन ये बात आप खुद से सोच करके देखो उनके लिए कितना मुश्किल है सारे ताने सुनते हुए दुनिया भर के, और फिर अपने टाइटल को डिफेंड करना, वो भी फिल हीथ के सामने। और डेफिनेटली ब्रेंडन को इस बार ज़रूरत है कुछ अलग तरीके की प्रेप करने की, ज़्यादा कंडीशनिंग लाने की, अपनी कमियों अपनी खामियों को ठीक करने की। कहने का मतलब कुछ ना कुछ उनके पास डिफरेंट प्लानिंग, डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए उनके कोच अब्दुल्ला के पास में, कि वो फिल हीथ का सामना कर पाए। और ज़रूर इस बात को वो जानते हैं कि ज़िंदगी की सबसे हार्ड प्रेप इस बार उनको करनी होगी। ओके, तो फाइनली अब बात करते हैं फिल हीथ की। फिल एक सबसे एडवांस लेवल और जेनेटिक वाले बॉडी बिल्डर हैं इन सभी मिस्टर ओलंपियास के बीच, और इस वक्त हम लोग जानते हैं कि पूरा फ़ैन, पूरा क्राउड उनकी तरफ है, उनसे हेट नहीं करता। सब लोग चाहते हैं कि फिल हीथ वापस से टाइटल को जीत ले। लेकिन यहाँ पर ब्रेंडन करी बहुत ज़्यादा एक टफ़ टाइम फेस करने वाले हम सब जानते हैं, बल्कि सभी एथलीट्स। लेकिन फिल के पास वहीं अपने जेनेटिक्स हैं जो कि अगर उतना भी ज़्यादा खतरनाक फिल हीथ नहीं आते तो भी उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे और लड़ेंगे उनके लिए सब दूसरे एथलीट्स से। तो यहाँ पर फिल हीथ की सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस टाइटल को जीतने की। अगर वो ऑफ भी आती है ना, लाइक 2018 वाली फिजिक भी अगर फिल हीथ लेकर के आ जाए तो भी वो दम रखते हैं कि एक अच्छे कंडीशन, एक बेस्ट फिजिक वाले ब्रेंडन करी को वो हरा दें। यहाँ पर कई लोगों ने, कई फैंस ने एक चीज़ नोटिस करी कि फिल हीथ अभी रिसेंटली जो एक एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी चेस्ट की, तो उस टाइम उनका पेट काफ़ी बाहर दिखाई दे रहा था, उनका गट काफ़ी दिख रहा था, और सबने कहा कि ये कोई सॉल्यूशन शायद इन्होंने नहीं करा और ये ऐसे कैसे स्टेज पे दिखेंगे। तो यार देखो, यहाँ पर मैं डिफेंड नहीं करना चाहता, पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज करते वक्त कई सारे एथलीट्स, कई सारे बॉडी बिल्डर्स का पेट बाहर ही होता है। शॉन रोडन जो इतना एक वैक्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त आप उनको देखो उनका पेट और भी ज़्यादा बाहर होता है। रोली विंकलर का पेट कहीं और ही दुनिया में दूसरी में चला जाता है, लेकिन फिल हीथ का पेट जो दिख रहा है वो डेफिनेटली हमें बाहर इसमें दिख रहा था, बिकॉज वो पुश कर रहे हैं ना। पुश करो या पुल करो तो एब्डोमिनल मसल्स जो होती है ना, वो बिल्कुल एकदम उनसे जोर लगाया ही जाता है और उस वजह से वो बाहर दिखती है।
और ऑफ सीजन में स्टमक ब्लोटेड होता है मैंस ओपन बॉडी बिल्डर्स का, क्योंकि खाते इतना है ये, तो वो चीज़ हम समझ सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। लेकिन हमें सारा का सारा मतलब है ये कि वो स्टेज पर किस तरह से आते हैं। ज़रूरत है कि अपनी गट को रिड्यूस करके आए, क्योंकि यही एक चीज़ थी जो कि 2 साल पहले उनकी हार की वजह बनी थी। और अब तो फिल के ऊपर एक मूवी बनाई जा रही है जिसको कि वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस कह रहे हैं कमबैक क्या करके, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बताया जा रहा है फिल हीथ के कमबैक का। ऐसे में अगर वो हार जाते हैं इस वाले शो को तो फिर मूवी के अंदर वही दिखाना पड़ेगा ना। और अब वो दूसरी बार अपने 8th टाइटल के लिए जा रहे, तो उनके लिए भी वाला टाइटल जीतना बेहद ज़रूरी पड़ जाता है। लाइनअप देखते हुए फिल हीथ के लिए जीतना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी यार सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कमबैक्स अक्सर फेल होते हुए हमने देखे हैं। फिल का कमबैक उतना बड़ा नहीं है, हाँ इतना टाइम बाद नहीं आ रहे, लेकिन हाँ 3 साल पहले उन्होंने अपना टाइटल लास्ट जीता था, ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि अपनी एक अच्छी फिजिक वो लेकर के आए। इनफैक्ट 2018 की फिजिक लाना भी उनके लिए एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि वो स्टेज से दूर रहे हैं और फिल के पास उतना मसल मास नहीं है। लेकिन वो कोई इतना इशू नहीं होता, बॉडी बिल्डर्स जब अपना ऑफ सीजन स्टार्ट करते हैं तो वापस से अपनी पूरी ड्रग्स वगैरह उनकी सब स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो गेन कर ही लेते हैं। लाइक रोली विंकलर ने अपना मसल मास बिल्कुल अभी लूज़ करा हुआ है, लेकिन वो जैसे ऑफ सीजन स्टार्ट करेंगे तो गेन कर लेते हैं। तो बात यही है कि इस टाइटल को जीतना और एक अच्छी शेप में दिखना। तो सबसे नंबर 1 पे मैं फिल हीथ को यहाँ पे रखता हूँ। सेकंड प्लेसिंग ब्रैंडन करी की रह सकती है अगर वो इम्प्रूव्ड होकर के आए अच्छे तरीके से। थर्ड प्लेसिंग यार मैं यहाँ पर फ्लेक्स लुइस की डालना चाहूँगा, क्योंकि फ्लेक्स काफ़ी बड़े हैं, 245 LBS से ऊपर जा चुके हैं ऑफ सीजन करते करते, उससे भी ऊपर और जाएंगे। कट करते करते एक अंदाज़न वो 235 LBS के आसपास आएंगे, जो कि विलियम बोनैक के आसपास का वेट है, और विलियम से पूरी टक्कर ले सकते हैं फ्लेक्स लुइस, उनको हरा सकते हैं फ्लेक्स लुइस। बट फ्लेक्स के पास हमें पता है कि जब तक 212 में कम्पीट करते थे उतने राउंड उतने फुल नहीं थे, चेस्ट उतनी राउंड नहीं थी, शोल्डर्स उस तरीके से पॉप नहीं करते थे, क्योंकि उनको अपना मसल मास लूज़ करना पड़ता था। लेग्स जो थे वो इम्बैलेंस थे और छोटे थे लेग्स, काफ़ी अंडर डेवलप्ड लेग्स उनके लगते थे। तो ये चीज़ें उनके साथ हमने पास्ट में देखी हुई है। देखना होगा कि अभी क्या इंप्रूवमेंट्स वो करके आती है अपनी फिजिक के अंदर, क्या गट को वो कंट्रोल में रख पाएंगे, बिकॉज बॉडी बिल्डर जब बड़ा होता है हमें नहीं मालूम वो किस तरीके से कितना सिमेट्रिकल रह पाएंगे जब हमें बड़े साइज़ के फ्लेक्स लुइस स्टेज पर दिखेंगे। तो हाँ फ्लेक्स लुइस एक खतरनाक एथलीट है, इसी वजह से मुझे लगता है अभी। और विलियम बोनैक के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके लेग्स में एक इम्बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट लेग में उनके नर्व डैमेज है, तो वो एक चीज़ उनको प्रॉब्लम दे सकती है। और पिछले साल वो फुल नहीं आए थे ओलंपिया स्टेज पर, हालांकि इस साल का आर्नोल्ड जीत करके बैठे हैं। तो कुछ भी हो सकता है इन दोनों एथलीट्स के बीच में। अगर मेरे को एक चूज़ करना हो तो मैं फ्लेक्स को ऊपर चूज़ करूँगा। 4th पे फिर मैं डालना चाहूँगा विलियम बोनैक को। 5th पर मैं रखता हूँ डेक्स्टर जैक्सन को। अब डेक्स्टर का है ये इस साल लास्ट ओलंपिया, लेकिन कहीं ना कहीं यार फिल हीथ और फ्लेक्स लुइस के कमबैक ने इस चीज़ को दबा करके रख दिया है। बहुत लोगों को तो याद भी नहीं होगा कि डेक्स्टर आखिरी बार खेलने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक याद आ जाएगा। और अब इसीलिए ब्लेड का पूरा प्लान होगा अपने आखिरी के ओलंपिया को खेल करके रिटायरमेंट लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बेस्ट फिजिक अपनी आज तक की दिखाते हुए तब वो स्पोर्ट्स से एग्जिट ले जाएं। ऐसे में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डेक्स्टर की प्रेप आज तक की प्रेप से सबसे अलग और सबसे चौंका देने वाली रहेगी। लेकिन इस लीग में जो 2 बॉडी बिल्डर्स आते हैं वो उनको सबसे ज़्यादा परेशानी देते हैं। यहाँ पर नाम आता है रोली विंकलर का और बिग रैमी का। अब ये भी कोई छोटे मोटे बॉडी बिल्डर्स तो है नहीं, बट रोली पिछले साल ऑफ आए थे तो डेक्स्टर ने उनको भी हरा दिया। बिग रैमी इस साल ऑफ आए थे, डेक्स्टर ने इनको भी हरा दिया। डेक्स्टर एक तरह से ज़्यादा कंसिस्टेंट है इन दोनों बॉडी बिल्डर्स से। तो यही चीज़ होती है जो कि ऊपर नीचे होती है और प्लेसिंग्स को भी हिला के डाल देती है। कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। विंकलर और बिग रैमी हर बार स्टेज पर उतने कंडीशन नहीं आते, स्पेशली विंकलर तो चलो हम मान सकते हैं कि अगर वो इस साल कंडीशन है तो डेक्स्टर को नॉकआउट कर देंगे, लेकिन बिग रैमी उन्होंने तो महारत जैसे कि हासिल कर रखी है ऑफ आने में। मतलब ऑफ किस तरह आया जाता है ये सिर्फ वो बता सकते हैं, और उनके आगे इस लीग में कोई टिक भी नहीं पाता। लेकिन अगर कंडीशन आ जाए तो ये दम भी रखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया बन जाए। लेकिन वो ये है वो अगर चिपका हुआ उनके साथ में, कभी वो चीज़ आ ही नहीं पाई आज तक। तो इसलिए बहुत खतरनाक एथलीट नहीं समझा जाएगा उनको। स्टिल वो एक बहुत कंप्लीट और बड़े बॉडी बिल्डर। रोली विंकलर एक बहुत मासिव एक बीस्ट है, अगर वो शार्प आ गए तो डेक्स्टर उनके आगे नहीं खड़े हो सकते। तो ये वही पूरी बात है कि कौन कितना कंडीशन आता है उस दिन स्टेज पर, और इसीलिए प्लेसिंग्स तीनों के ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक चूज़ ही करना है विनर तो मैं डेक्स्टर को सबसे नंबर 1 पे चूज़ करूँगा इन तीनों में, यानी 5th प्लेसिंग दूंगा कंसिस्टेंसी के बेस पर। उसके बाद विंकलर और उसके बाद में बिग रैमी। तो इसका मतलब बिग रैमी चलेगा 7th प्लेसिंग पर। तो हाँ जाहिर है हजम होने वाली बात तो नहीं लगती, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2 साल पहले वो 6th ही आए थे ऑफ होने की वजह से। और रैमी क्वालिफाई तो हो जाएंगे, लेकिन एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रोली विंकलर को एंट्री मिलेगी कि नहीं, नाथन डे आशा भी पड़े हुए हैं जो कि लगभग खेले ही नहीं 2 सालों से, वो भी 2 सालों से नहीं खेले। यस, तो देखते हैं इन सब का क्या होता है। बाकी हम मान करके चलने के तब तक इनको एंट्री मिल जानी चाहिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर नाथन डे आशा को
8th प्लेसिंग पर जाना चाहिए। और सेड्रिक जो है उतने खतरनाक रहे नहीं है, ऑफ पे ऑफ वो भी आते हैं हर साल, मतलब बिग रैमी की राह पकड़ के वो भी चल रहे हैं पीछे पीछे। तो सेड्रिक वही 9th 10th पर रह करके खुश रहते हैं, हर साल उसी प्लेसिंग को वो ले करके आते हैं। लेकिन अब बात करी जाए फाइनली तो आते हैं हंटर लब्राडा, जो कि प्रो डेब्यू शो अपना जीत करके बैठे हैं। मतलब क्या कमाल की बात है। और हंटर उतने ज़्यादा शार्प नहीं आ पाए थे उस दिन, लेकिन स्टिल इतने बेहतर थे दूसरों से कि उस शो को जीतने में वो कामयाब रहे। ओलंपिया के लिए उनको क्वालिफिकेशन मिल गई, तो इस साल वो भी अपना ओलंपिया डेब्यू करेंगे। और मेरे हिसाब से वो इस लेवल के एथलीट ज़रूर हैं कि टॉप 10 में अपनी जगह बना सकते हैं। डिपेंड करता है पूरा पूरा कंडीशनिंग शार्पनेस के ऊपर। बात करिए पैट्रिक मोर, वो अभी क्वालिफाइड नहीं है। ड्वेन वॉकर बचते हैं, वो अभी क्वालिफाइड नहीं है। देखना होगा ये लोग आने वाले 2-3 महीनों में कब हमें कम्पीट करते दिखेंगे। तो पैट्रिक मोर, ड्वेन वॉकर और बिग रैमी, नाथन डे आशा, ये सब अभी खेलते हुए हमें दिखेंगे आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर। तो यही थी हमारी प्रिडिक्शन। बाकी तो बनेगी एक और भी, आप लोग भी जानते हो जब ओलंपिया बिल्कुल एकदम नज़दीक आ चुका होगा, सबके बारे में हमें एग्जैक्ट पता होगा। लेकिन अभी के लिए आप ये बोल सकते हो कि 4 मंथ्स आउट मिस्टर ओलंपिया की प्रिडिक्शन है हमारी। आप लोग बताना आप लोगों को मतलब क्या इसमें सही लगा या फिर क्या गलत लगा, कुछ भी नीचे कमेंट करो और मुझे बताओ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।